हेलो डियर बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 8 अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी से रिलेटेड इस वीडियो में हम पहले सीखेंगे अनुक्रम के बारे में और अनुक्रम से रिलेटेड सवालों के बारे में हम आज इस पहले पार्ट के वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आपको अच्छे से अनुक्रम को समझना है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके वीडियो आप तक आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा अनुक्रम। अब ये अनुक्रम क्या होता है तो बस सिंपल वर्डों में समझना, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्या को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है। तो पहले आप एक उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, 1, 3, 5, 7, ऐसा एक प्रोसेस चल रहा है ये। ठीक है, इस उदाहरण को पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ये उदाहरण हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण अपन और लेते हैं, 3, 6, 12, 24, ऐसा ही और आगे बढ़ते जा रहा है। अब इस दोनों उदाहरण में यदि अपन ध्यान दें तो क्या होगा इस दोनों उदाहरण में, तो देखिए पहले उदाहरण में यदि देखा जाए तो पहला उदाहरण में प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ा है। एक में 2 जुड़ा तो 3 आया, 3 में जब 2 जुड़ा तो क्या हुआ 5 आया, 5 में जब 2 जुड़ा तो 7 आया, आगे भी 2 जोड़ते जाएगा। दूसरे उदाहरण में 3 का डबल क्या हुआ 6, 6 का डबल क्या हुआ 12, 12 का डबल क्या हुआ 24। तो ऐसे ये डबलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, इस दोनों श्रेणी में चाहे नंबर 1 या चाहे दूसरा, इस दोनों में संख्या के जो समूह है एक निश्चित नियमावली में, मतलब हर एक में क्या है, जैसे इसमें प्रत्येक में 2 जुड़ा है, इसमें प्रत्येक में डबल हुआ है, तो एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रम में है, तो एक नियम के अनुसार रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है अनुक्रम। अब एक बार हम अपने डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है डेफिनेशन, संख्याओं का ऐसा समूह, जैसे कि ये आपको समूह दिया गया है जिसमें संख्या को किसी क्रम में एक निश्चित क्रम में रखा गया है और क्या बोलता है एक निश्चित नियम में रखा जाता है। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, अनुक्रम। तो आपको ये पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना है, अनुक्रम किसे कहते हैं, तो अनुक्रम इसे कहा जाता है और ये इसके उदाहरण है। तो अनुक्रम से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, आज हम इस वीडियो में अनुक्रम से रिलेटेड सवाल कैसे बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अनुक्रम से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सॉल्व अभी कराता हूं। देखिए क्वेश्चन ऐसा आया कि अनुक्रम an बराबर 2n + 5 के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको एक संख्याओं का समूह बनाना है जिसका कुछ फॉर्मूला बेसिस ऐसा दिया है, an = 2n + 5 दिया है और प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या 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 दिया गया है, तो दिया है अनुक्रम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या दिया गया है, तो हमें अनुक्रम दिया है an बराबर क्या दिया है 2n + 5, ये हमको दिया गया है। अनुक्रम दिया है an बराबर 2n + 5। अब प्रथम 3 पद बोला गया है, तो अब प्रथम 3 पद, तो हम पहला पद लेते हैं n बराबर 1, तो n बराबर 1 लेंगे तो a n की जगह में 1 रख देंगे, an बराबर 1, तो 2n है मतलब 2 गुना 1 + 5, मतलब ये हो जाएगा 2 एकम 2 + 5, मतलब ये हो जाएगा आपका 7। पहला पद आएगा क्या 7। यदि हम n बराबर 2, क्योंकि हमको 3 पद बोला गया है, तो n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो an की जगह में हम क्या रखेंगे a2, यहाँ पे मान रखते हैं n का मान, तो 2 गुना 2 + 5, मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 + 5 और 4 और 5 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यदि हम n बराबर 3 रखते हैं, तो n बराबर 3 रखते हैं तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना n का मान पर रखते हैं 3 + 5, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 + 5 और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। मतलब इसका जो अनुक्रम प्राप्त हुआ वो हमको क्या प्राप्त हुआ 7, 9, 11। ठीक है, प्रथम 3 पद बोला गया तो 7, 9, 11। ठीक है, अनुक्रम के 3 पद, प्रथम 3 पद। ठीक है, अनुक्रम के प्रथम 3 पद 7, 9, 11 होंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं है, अनुक्रम हमको दिया था an बराबर 2n + 5, प्रथम 3 पद ज्ञात करो, तो हमको अनुक्रम दिया गया था, हमने n का मान 1, 2, 3 ऐसा रखे बस, और बस इसमें सॉल्व करते गए तो हमको 3 पद मिल गए।
आपको इसमें 5 पद भी दिया जा सकता है, 7 पद भी दिया जा सकता है, तो आपको इस तरह से अपने कॉपी में इसको नोट करना है। तो यदि आपको समझ आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक कर इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अनुक्रम an बराबर n+2 के प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे अनुक्रम दिया गया, हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमको क्या है दिया है, तो जो भी अनुक्रम दिया है आप उस अनुक्रम को पहले लिख लो। अनुक्रम दिया है an बराबर दिया है n+2, तो आप इसको पहले गुना कर लो। an बराबर n को अंदर गुना कर लो तो क्या हो जाएगा ये, या फिर आप सीधा सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n गुना n क्या हो जाएगा n² प्लस n गुना 2 क्या हो जाएगा 2n। तो ये पहले आप इसको सरल कर लीजिए। अब हमको क्या बोला गया, प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 पद ज्ञात करना है तो पहले हम ज्ञात करते हैं n बराबर हम क्या रखते हैं 1। तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा a1। तो a1 बराबर हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n का मान 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 मतलब 2, मतलब ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब वैसे ही आपको n बराबर 2 रखना है, तो n बराबर 2 रखेंगे तो a2 निकलेगा। तो n की जगह में 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2, ठीक है, बराबर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 गुना 2 भी क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है। n बराबर यदि अपन 3 रखना है तो क्या हो जाएगा a3 निकल जाएगा। तो n का मान 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा क्या 9 और 2 तिया क्या हो जाएगा 6, 9 और 6 क्या होगा 15। तो ये हो गया a3। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, n बराबर क्या रखना है 4। तो n बराबर 4 रखोगे तो a4 क्या हो जाएगा, तो n का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 2 गुना 4, n है तो 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, 16 और 4 8 कितना हो जाएगा 24। ये a4 का मान आ गया। इसी तरह से आपको a5 बनाना है, तो a5 तो इसी सूत्र में रखेंगे, n का वर्ग मतलब क्या हो गया 5 का वर्ग प्लस 2 गुना n मतलब 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा 25, 25 और 2 पंचे कितना हो गया 10, 25 और 10 कितना हो गया 35। तो इस तरह से आपके प्रथम 5 पद मिल जाएंगे, 3, 8, 15, 24 और 35। ठीक है। तो यदि आपको ऐसा सवाल दिया जाए, इस तरह से सवाल आते भी है पेपर में, तो an बराबर हमको n इंटू n+2n दे दिया गया है, तो हमको इसका अनुक्रम निकालना है। तो बस आपको थोड़ा सा पहले इसको सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद आपको बस मान रखते जाना है। तो ये मान बस आप रखते जाएंगे तो आपसे ये अनुक्रम के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसको कॉपी में बना लीजिए। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको पेपर में जब ये सवाल आए तो आप इसे आसानी से बना सकें। चलिए और बढ़ते हैं इसके सवाल। ठीक है, इसके और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अंश बटा हर के रूप में दिया है, an बराबर n-3/4 के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो प्रोसेस है वही अपनाना है। दिया है, ठीक है, अनुक्रम an बराबर क्या दिया है n-3/4। ठीक है, पहला नाम रख देते हैं n बराबर 1 पर। ठीक है, तो n बराबर 1 पर रखेंगे तो a1, n का मान 1 रख देते हो तो 1-3/4, कहने का मतलब -2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये आएगा -1/2। ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो n बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस इसमें रखेंगे n-3 मतलब 2-3/4, तो में 2 में 3 घटाओगे तो क्या होगा -1/4, नहीं कटेगा, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, n बराबर क्या रखते हैं अपन 3 पर, तो n बराबर 3 पर तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3-3/4 मतलब 0/4, कहने का मतलब 0। ठीक है, इसी तरह से आप n बराबर अपन क्या रख सकते हैं 4 पर, तो n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a4 बराबर 4-3/4, कहने का मतलब 1/4। ठीक है, और एक और रख सकते हैं, 5 पद पूछा गया है, तो n बराबर हम क्या रखेंगे 5 पर, तो n बराबर 5 तो a5 निकल जाएगा। a5 मतलब 5-3/4, इसमें n-3/4 में 5 रखेंगे तो ये होगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। तो a5 आएगा 1/2, आप लास्ट में लिख देना। अतः दिए गए श्रेणी के दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या क्या होंगे,
-1/2, -1/4, 0, 1/4 और 1/2 होंगे। तो इस तरह से अनुक्रम से रिलेटेड सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और सवालों को बनाने का तरीका बस आपको ढूंढना है, फिर उसके बाद ये सवाल आसानी से बन सकते हैं। तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लिखकर या फिर आप वीडियो को पॉज कर इसको अपने कॉपी में जरूर बना लीजिए और फिर आगे देखते हैं इसके और सवाल। हम 4-5 सवाल हल करेंगे। देखिए यहाँ पे दे दिया है अनुक्रम an बराबर दिया है 2 की पावर n के प्रथम 5 पद। ठीक है, तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, पावर रहे कुछ भी रहे, बस आपको हल वैसे ही करना है। दिया है अनुक्रम an बराबर क्या दिया है आपके 2 की पावर n। अब बस आपको मान रखना है n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1 है ना। यहाँ पे n बराबर 1 पर आप क्या करेंगे, तो a1 बराबर क्या रखेंगे, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 क्या होगा 2। n बराबर 2 पर यदि बोला जाए तो a2 बन जाएगा, तो 2 की पावर n है तो 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, n बराबर 3 पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा a3 मतलब 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा क्या 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। n बराबर 4 पर यदि अपन चले तो क्या हो जाएगा a4 मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। n बराबर यदि 5 पर चले जाए तो क्या हो जाएगा a5 बराबर 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होगा 32। तो इस प्रकार से आप इसका अनुक्रम का आप श्रेणी लिख सकते हैं। ठीक है, इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद आपको पूछा जाए तो आप इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भी अपने कॉपी में नोट करना है। सवाल काफ़ी इजी है, बस आपको बनाना है, कॉपी पे नोट करते जाना है। तो सवाल आपको समझ आ रहा है तो जल्दी आप कमेंट में भी वो मैसेज कर दीजिए कि सर सवाल समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है सवाल बनाने में। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे। अनुक्रम हमको दिया है an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 5n+1 के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब ये हमको अनुक्रम दिया गया है और प्रथम 3 पद लिखा गया है। तो आप शुरुआत में लिख लेना, दिया है अनुक्रम a की पावर n इज इक्वल -1 की पावर n-1 5n+1, ये आपको दिया गया है। प्रथम 3 पद बोला गया है तो बस आपको 1 2 3 बस रखना है। ठीक है, तो n बराबर हम रख देते हैं 1 पर, तो n बराबर यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो a1 n की जगह में 1 रखेंगे तो -1 की पावर n-1 मतलब 1-1 इंटू 5 की पावर n+1 मतलब 1+1, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1+1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण 1 की घात 0, तो कोई भी संख्या की घात 0 जो होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है, गुना 5 की घात 2 क्या होता है, तो 5 की घात 2 होता है कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना 25 मतलब क्या हो गया 25। तो इस तरह से आप an मतलब 1 का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से n बराबर 2 पर यदि अपन देखा जाए तो n बराबर 2 पर निकालेंगे तो a2 रखेंगे, a2 में यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा -1 की पावर n की जगह में 2 - 1 इंटू 5, ठीक है 2 + 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 में 1 गया तो कितना आएगा 1, गुना 5 की घात 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब किसी भी संख्या, किसी भी ऋण संख्या की घात, ऋण 1 की घात यदि विषम है तो उसका मान क्या आएगा -1, मान लो यहाँ पे सम होता तो क्या होता +1, गुना 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 कितना होता है, तो 5 की घात 3 होता है 125। ठीक है, 5 की घात 3 कितना होता है 125। ठीक है, तो 125 तो -1 गुना 125 क्या हो जाएगा -125। ठीक है, तो ये हो गया इसका n बराबर 1 पर, ये हो गया n बराबर 2 पर। तो n बराबर 3 पर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि n बराबर 3 पर इसका उत्तर क्या होगा। तो जल्दी मुझे कमेंट करना इस सवाल को बना के, n बराबर 3 पर जो भी उत्तर आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें n बराबर 3 पे क्या उत्तर आएगा। उसके बाद ये 5 सवाल आपको अपने कॉपी में तो बनाने हैं, उसके बाद 2-3 सवाल आपको बना के ट्राई करना है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये 3 सवाल आप अपने कॉपी में ट्राई कीजिए बनाकर, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या कि an बराबर n/n+1, an बराबर n × n+3 और
ए एन बराबर 2n माइनस 3/6, इसके 5 पद याद करना है अनुक्रम के। तो ये अपने कॉपी में बना के देखिए और मैसेज कीजिए कि सर हमसे बन जा रहा है सवाल, ठीक है। तो ये जल्दी अपने कॉपी में बना के देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अनुक्रम में पद ज्ञात करना, फिर श्रेणी समझेंगे इसमें, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लगभग 5 से 6 पार्ट में ये पूरे अध्याय का वीडियो बनेगा। तो पहला वीडियो है, इस वजह से थोड़ा सा छोटा बना है। तो आप इसको सवालों को अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए। टोटल 8 सवाल है, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अनुक्रम में वह पद कैसे ज्ञात करते हैं और अनुक्रम से हम सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो तब तक से आप ये कॉपी में बनाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। उस सवाल का उत्तर क्वेश्चन नंबर 5वां का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।